अभिधान राजेंद्र कोश, उसका दूसरा भाग, उसमें 10वां शब्द आराहग शब्द है प्राकृत का, और संस्कृत आराधक। 404 से 411 तक के पेज है। आराधक की व्याख्या लिखिए, निष्पादके यानी कि अंतिम चरण तक वो देख सके और जा सके। यहाँ पर आराधना के करीबन 16 स्टेटमेंट है, उसमें से आफ्टर ऑल निर्वाण यात्रा बताते हैं। आराधना यानी निर्वाण। निर्वाण जो आराधना कर्मक से कार्य है, अज्ञान रहित है, सम्यक है, वो आराधना उससे निर्वाण का अनुभव यानी बंधन रहित अवस्था का अनुभव कराता है। उसे बंधन में कोई दुख नहीं लगता है। जितने बंधन है दुखों के, कर्मों के, वो बंधन के दुख नहीं लगते, क्योंकि ज्ञान संपन्न निर्वाण युक्त आराधना है। तो आराधना के समय पर इतनी तीव्रता है कि वो बोध उसे उसी रूप में, उसी स्वरूप में उसको तल्लीन कर देता है। आराधना के पहले वो ज्ञान से जुड़ता है, इसके लिए आराधना से जुड़ा है। बिना ज्ञान से आराधना नहीं है। तो ज्ञान कैसा? जो निर्वाण को दे वो ज्ञान। ज्ञान सम्यक ज्ञान बताया। तो निष्पादके यानी कि निष्पत्ति, कि वो अंतिम सामयिक है, जो धर्म है, जो क्रिया है, या तो जो आराधक और आराधक भाव दोनों अलग है, तो वो आराधक भाव से जुड़ता है। जैसे विराधना और विराधक भाव वो अलग है, आराधक और आराधक भाव वो अलग है। आराधक कर सकता है आदमी, लेकिन आराधक भाव होना भी जरूरी है। तो आराधक भाव को निष्पत्ति बताई कि वो आराधक यदि भाव में प्रवेश करना चाहता है तो उसको उस दृष्टि तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि उस अंतिम चरण तक पहुंचना पड़ेगा कि इस आराधना का ये रिजल्ट है, इसके लिए, उस रिजल्ट के लिए अभी प्रारंभ है। जिसका जो स्वरूप है वो उसे पहचानना जरूरी था। तो जैसे कर्म का स्वरूप है और स्वीकारता है आदमी, तो कर्म रहित स्वरूप है वो भी स्वीकारना चाहिए ना। संसार है तो किसके लिए है? तो जैसे ये स्वीकार है, जैसे हम सूर्य है तो प्रकाश को स्वीकारते हैं, तो अंधेरे को भी हम स्वीकारना चाहिए ना। दोनों दिशा है ना। अंधकार से डरता है, प्रकाश से नहीं डरता है। अंधकार से उसे भयभीत, उसे लग रहा है कि नहीं, अंधेरे में तो कहीं जाऊंगा नहीं, ये दिशा में तो कोई भूत होगा, यहाँ तो कुछ मुझे लगेगा। अंधेरा ऐसी चीज है जिसमें आप एक नई सामर्थ्यता को पैदा कर सकते हो। उजाले में तो आपको रास्ता पता है, अंधेरे में आपको अपनी क्षमता प्रकट करनी पड़ेगी कि भाई मैं चल तो रहा हूँ, मुझे लगना ही चाहिए। क्योंकि अंधेरे में इंसान तो नहीं दिखता, पास में पड़ी हुई चीज भी नहीं दिखती। अंधेरा होता है तो रस्सी को सांप मानकर उसको अटैक आ जाता है, मर जाता है आदमी। भय, इसके लिए अंधेरे का स्वीकार नहीं करता है। अंधकार नहीं चाहिए, उजाला होना चाहिए। यहाँ कर्म स्वरूप जो है वो स्वीकार करता है कि संसार क्या है, सुख दुख की यात्रा है। सुख दुख क्या है कि कर्माधीन है सब, कर्म के कारण ये संसार बसा हुआ है। तो संसार को स्वीकार करता है, कर्म को स्वीकार करता है, तो कर्म रहित अवस्था को स्वीकार नहीं करता है, तो वो भी अवस्था है ना। तो आराधक भाव किसे कहा? जहां आपकी आराधना की अंतिम दृष्टि, आराधना का अंतिम फल क्या है, उस परिणाम को देखने की क्षमता, और उस परिणाम को देखने के बाद आराधना जैसे प्रारंभ हुई उस परिणाम से ही प्रारंभ होती है। इसका मतलब आराधक और आराधक भाव एक होने जरूरी है। व्यवहार से देखने जाओ तो अलग है। व्यवहार से देखने जाओ तो आराधक क्रिया कर सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं हो तो, समझदारी नहीं हो तो, सम्यक दृष्टि नहीं हो तो, निर्वाण की प्रति जागृति नहीं हो तो वो आराधना ही बनती है, आराधक भाव नहीं बनता है। वो साधना बन गई ना, आराधक भाव बन गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेवल पर आराधक और फर्स्ट लेवल पर आराधक और आराधक भाव दोनों अलग है। सेकंड लेवल पर आराधक और आराधक भाव दोनों एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस परिणाम तक पहुंचना है ना, उस परिणाम को ये आज से शुरू कर देता है। इसके लिए जो आराधना करनी है वो आराधना सोहम। पहले क्वेश्चन पूछता है ना, को हम, मैं कौन हूं? तो मैं दास हूं, मैं मालिक नहीं हूं इस संसार का। ये सारे पर्याय जो है, ये सारा जो संसार है वो मेरा नहीं है, मैं तो दास हूं इसका, मैं थोड़ी मालिक हूं। मेरा अधिकार इधर नहीं है,
ये तो ऑलरेडी मुझे छोड़ के जाना है, इसके लिए दास की तरह रहता है। वो राग तीव्र भाव जो राग दशा के उसकी तरह नहीं रहता। दासो हम, मैं तो दास हूँ। किसका? देखने जाओ तो संसार के पदार्थों का, विरक्ति के लिए। और देखने जाओ तो वितराग बनने के लिए, वितराग के साथ ही रहना है कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है, मैं तो आपका चरणों का दास हूँ। यानी कि जितने भी साधन सामग्री है उसके प्रति इतना लगाव नहीं है जितना परमात्मा के चरणों के प्रति लगाव है। तो को हम, मैं कौन हूँ, वो प्रश्न कौन पूछेगा? जिसको भाव प्रकट करना है, जिसको आराधना में जुड़ना है। तो जैसे उसने पूछा को हम, को अस्ति, मैं कौन हूँ, स अस्ति सो हम, दासो हम, मैं दास हूँ। किसका दास हूँ? सो यानी कि जो वितरागी है, जो ज्ञानी है, जो गुणवान है, उनका मैं दास हूँ। ये दास का भाव आता है ना, फिर उसके प्रति वो मालिक ही, जिसको मालिक मान रहा है, जिसको सर्वस्व मान रहा है, जो ईश्वर परमात्मा केवल ज्ञानी है, उसमें इतना जुड़ जाता है, इतना जुड़ जाता है, उसे वो स्वरूप के प्रति आकर्षण रहने के कारण स्वयं का वो स्वरूप प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ आराधक कब तक था? जब तक कोहम और दासोहम था तब तक आराधक था। जैसे सोहम बन गया, आराधक और आराधक भाव दोनों एक हो गए। तो आत्मा की शक्ति जिस क्रिया से प्राप्त होती है, यानी कि ज्ञान दशा है, देखने जाओ तो क्रिया से नहीं होती है, देखने जाओ तो क्रिया जरूरी थी, तो क्रिया से प्राप्त होती है, तो वो शक्ति एक बार एक रस हो जाती है। जैसे कि जो तलवार है, तलवार और तलवार की धार वो एक एक अलग है, अलग नहीं कह सकते। जो पानी है, वो पानी और पानी की शीतलता एक एक अलग है। आत्मा है, आत्मा की जो अनंत शक्ति ज्ञान की है, तो एक रूप हो गई। आत्मा की शक्ति जो आत्मा व्यवहार से गिने तो द्रव्य गुण पर्याय से भेद किया, लेकिन अभेद दृष्टि से देखो तो, अभेदता देखो तो आत्मा की जो शक्ति है वो आत्मा में एक रूप हो गई है। जैसे मिठास साकर की, पानी की शीतलता, अग्नि की उष्णता, मिर्ची की तिखास, नीम है तो नीम की कड़वास। आप कड़वास अलग नहीं कर सकते, कटुता अलग नहीं कर सकते। यहाँ आराधक क्रियावान है, आराधक भाव क्रियावान और भावना में वो एकता आ जाती है। सोहम सोहम सोहम, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। इसके लिए मेरे अंदर जो आराधना है वो आराधना इतनी विस्तृत, इतनी विशाल बन गई कि वो आराधक भाव मुझे ऑलरेडी परमात्मा पद दिलाने वाला बन गया। इसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कौन करता है? हर व्यक्ति भक्ति तो करता है ना, लेकिन परमात्मा की भक्ति ही परमात्मा बनाने के लिए सक्षम बन गई। बोलो आराधक के लिए कि आराधक भाव के लिए? यानी कि भेद के लिए कि अभेदता के लिए? भेद करने जाओ तो दोनों अलग कर सकते हैं, आराधक और आराधक भाव। अभेद का करने जाओ तो आराधक और आराधक भाव दोनों एक कर सकते हैं। तो निर्वाण तक पहुंच गया ना। बोलो जो जीव भव्य है उसकी मुक्ति होनी है, जो निकटवर्ती भव्य है उसकी भी मुक्ति होनी है। मुक्ति यानी क्या? मुक्ति यानी उसके जो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र, जिनका वो बार बार उपभोग करने वाला था, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र में विचरण करने वाला था, वो स्थान पर वो पहुंच गया। जब तक वहां एक रूपता नहीं मिली, वहां अनंत आत्मा जो थी, अनंत शक्ति को धारण करने वाली, मुक्ति में, मोक्ष में, ऐसी की ऐसी उसकी आत्मा अब बनी, पहले नहीं थी। पहले भेद था, मैं आराधक हूँ, मेरे आराधक भाव प्रकट करने के लिए मुझे केवल ज्ञानी चाहिए। तो जो आराधक बना है, आराधक भाव नहीं बनाए, उसका संसार में पुण्य बंध के कारण विचरण है। जो आराधक है और आराधक भाव सहित, ज्ञान सहित, श्रद्धा सम्यक दर्शन सहित जो आराधना कर रहा है, निश्चित वो भव्यत्व, वो मुक्ति के लिए ही बना है। तो संसार में कर्म मानना, इसका मतलब सुख दुख मानना। तो जो साधक है वो कर्म रहित अवस्था को मानता है। तुम कर्तृत्व हो संसार की दृष्टि से, तुम अध्यात्म की दृष्टि से कर्तृत्व नहीं हो, अध्यात्म की दृष्टि से तुम अकर्तृत्व हो। क्योंकि जो करने वाला व्यवहार था वो पुद्गल था, जो कई सदियों से, कई भवों से हमारे साथ चल रहा था, वो पुद्गल भाव था। लेकिन अब पुद्गल भाव को मैं समझ गया हूँ, इसके लिए करने वाले में मैं नहीं हूँ। इसके लिए वो ऐसा कहता ही नहीं कि मैंने ये त्याग किया, मैं करूँगा, मेरे द्वारा हुआ है, मैं करूँ तो ही होगा, ऐसी बात उसकी आती नहीं। क्योंकि जहाँ जहाँ व्यक्तित्व कर्तृत्व में जुड़ता है, वहाँ वहाँ निश्चित वो भाव से दूर हो जाता है।
क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पुद्गल पे आके खड़ी रहेगी, और पुद्गलाधीन जो दृष्टि है वो स्वाधीन बन ही नहीं सकती ना। स्वाधीन कैसे बन सकती है? खुद के अधीन यानी कि व्यक्तिगत अपने भाव धर्म को समझकर प्रकट करने की जो तीव्रता है वो सिर्फ और सिर्फ आराधक भाव से ही होगा। अब जब एक नाविक नाव चलाता है तो नाव में बड़ी बड़ी सीप है, बड़ी सीप, अभी जो कुर्स चल रही है ना, बड़ी बड़ी, 2-2 1-1 किलोमीटर की, 10-10 हजार लोगों को लेके जा रही है, 5-5 मरले बड़ी है। हाँ, ऐसी जो कुर्स 1-1 2-2 महीना चलती है, वो जो भी टूरिस्ट है यहाँ अब दरिया पार हो रहे हैं, उनका वहाँ सब फैसिलिटी मिलती है, तो क्या वो उसका वहाँ ठिकाना मान लेता है? तो बसेरा एक पंछी को जैसे शाम को उड़ उड़ के कोई पेड़ पे बैठ गया है, बातचीत कर रहे हैं, क्या है, कहाँ है, कोई इस दिशा से आया, कोई इस दिशा से आया, रात को बैठ गए, बस दिन हो उसका इंतजार कर रहे, दिन हो गई, सब अपने अपनी दिशा में चले जाएंगे। संसार की ये वृत्ति है, जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ, कोई कौन से भव से आया, कौन सी गति से आया पता नहीं है, यहाँ जिसकी मृत्यु होती है कौन सी गति में जाएगा पता नहीं है। तो ये संसार जो है वो निश्चित नहीं है, आराधक भाव ये तय करता है। इसके लिए कर्तृत्व नहीं रहता कि मेरे द्वारा ये हुआ, तो कर्तृत्व कहाँ रहा? जिसको परिभ्रमण करना है, इसको तुझे संसार पसंद है और संसार की रुचि ही तेरे लिए सब कुछ है, तो संसार की रुचि तूने इकट्ठी की तो तू साथ में लेके चल संसार पूरा। तो बंधन जो है उसे समझना बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि जब कुछ भी काम कर लेता है तब तुरंत ही उसका अहंकार आके खड़ा रह जाता है। कुछ काम करने के लिए कोई 4 आदमी बोले तब वो माया से मना बोलते, नहीं मुझे इससे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, तेरे में योग्यता है फिर भी करना है, अहंकार से करना है, और वो करने के बाद भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि मेरा कर्तव्य तो चारों ओर 4 ही दिशाओं में गाजना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। तूने काम किया, शासन लक्षी काम था, विशिष्ट काम था, लोग हित का था, कल्याणकारी था, तो सबसे पहले लाभ तुझे मिलना चाहिए कि किसी और को मिलना चाहिए? तुझे तो नुकसान मिला, इसके लिए कर्तृत्व का मना किया। इसका मतलब कर्तृत्व तुम्हारी क्रिया में नहीं है, कर्तृत्व तुम्हारे भाव में है। कर्तृत्व भाव में आ गया तो यानी कि दृष्टि पूरी कर्तृत्व के ऊपर रही तो अकर्तृत्व, बंधन रहित निर्वाण की यात्रा। क्या यहां पर आराध्यति, दूसरा सूत्र कहता है आराध्यति सम्यक पालयति बोधम इति आराधक। सम्यक पालन करता है बोध सहित, आराधना करता है बोध सहित, वो आराधक। प्रारंभ की स्थिति जो है वो शायद अनजान हो सकती है, समझ सकते हैं कि बचपना है, निमित्त नहीं मिला था, किसी ने सहारा नहीं दिया था, कोई समझाने वाला नहीं था, शारीरिक अनुकूलता नहीं थी, कोई ऐसा कोई साथ में ले जाने वाला नहीं था, आसपास में कोई स्वाध्याय का योग नहीं मिला, कोई ज्ञान का योग नहीं मिला, कोई क्रिया का योग नहीं मिला, समझ सकते हैं। लेकिन उम्र बढ़ती जाती है तब तो पूरी दुनिया का ख्याल आ जाता है, धंधा कैसे करना है, दुनिया कैसे जीनी है, पैसा कैसे इकट्ठा करना है, किसके साथ क्या बोलना है, कौन समाज है, कौन सा गांव है, सारी इंफॉर्मेशन उम्र के साथ अपने आप कवर करता जाता है। उसे नहीं पता चले तो भी उसका जुनून है तो खोज लेगा, लेकिन मृत्यु तक उसे जीवन क्या है वो पता नहीं चले, और जीवन भी पता चल जाए तो भी मृत्यु क्या है वो नहीं पता चले, और मृत्यु भी पता चल गया तो भी उसे परलोक पता नहीं चले, और परलोक शायद पता चल गया तो संसार है परलोक में। जीवन संसार, शरीर संसार, मृत्यु संसार, परलोक संसार, उसे आत्मा का ज्ञान तो आना जरूरी था, कर्तृत्व में नहीं आता है, कर्तृत्व में पूरा भूल जाता है। क्यों छोटे बच्चे को ट्यूशन रखाना पड़ता है, बार बार उसकी मम्मी बैठती है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं चलेगा, मार भी खाता है। वो पढ़ता कौन है ज़्यादा? उसकी मम्मी के बेटा, उसकी मम्मी पढ़ती है, लेसन करना पड़ेगा, 1 घंटा वो बैठे, 1.5 घंटा वो बैठे, उसको बुलाने जाना, उसको पकड़ के बैठाना, लिखा लिखा कि नहीं लिखा, वापस प्रिंसिपल ऑफिस में जाना, बेटा ऐसा वैसा है। पढ़ता कौन है? हकीकत में बेटे को पढ़ना है, पढ़ तो रहा है लेकिन उसके पास उस पढ़ाई का नजरिया नहीं है। यहाँ आराधक को सम्यक बोधयति आराधक, ऐसा शब्द लिखा, सम्यक पालयति बोधम, सम्यक पालन करना। अभी पालन करना सही है उसे सम्यक मान रहे हैं, सम्यक तरीका है कि नहीं वो पालन नहीं समझते। फिर से पालन करना उसे सम्यक मानते हैं लोग कि ये पचखान अच्छा है, ये क्रिया अच्छी है, वो सम्यक है कि नहीं वो कौन तय करेगा? इसके लिए बोध शब्द रखा कि स्वयं के बोध से। किराए का बोध कितने समय तक रहता है? ये 1.5 महीने का जो 1.5 महीने का जो व्याख्यान है ना, ये सब किराए का ज्ञान है।
चातुर्मास क्रिया का ज्ञान बन जाता है। जनरल क्या बात है, बोध वाली पालन होना चाहिए, ये तो है ही। जिसको लोभ हो या जिसको राग हो, जिसको द्वेष हो, जिसको जबरदस्ती हो, आराधक की बात क्या कही, क्रिया करे वो आराधक। अब उसका भाव क्या है वो हम नहीं कहते। यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि भाव की यदि बात आती है तो सम्यक बोध पालयति, सम्यक बोध के साथ तो पालन करे तो, क्योंकि सम्यक बोध के बिना पालन है और ये संसार इसके ऊपर तो खड़ा है, उसको ये सब तो पता है। इसके लिए सारा किराए का ज्ञान, उधार ज्ञान, सारा उधार ज्ञान उधार पैसे की तरह है, जो देना ही पड़ता है वापिस, यानी खाली हो जाता है आदमी, खाली हो जाता है। उधार ज्ञान कैसा है, वो पेट्रोल की तरह है, दिया किसको तो खत्म। इसके लिए ज्यादा समझाने वाला यानी बोलने वाला वो स्थिर नहीं रह सकता, जितना पेट्रोल था इतना खाली हो गया। तो आराधक भाव बढ़ाने के लिए 12 साल तो सूत्र, 12 साल अर्थ, ऐसी प्रैक्टिस बताई कि तुम 12 साल तक कुछ भी हिसाब से सूत्र की साथ जुड़ते रहो, सूत्र अर्थ के साथ जुड़ते रहो। तुम्हारे 24 ईयर्स, 24 साल, सॉरी हाँ 24 साल तुम्हारी मानसिक स्थिरता बढ़नी चाहिए। और आराधक भाव को स्थिर करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता तुम्हारी चिंतन यात्रा है, तुम्हारा चित्त नहीं है, क्योंकि चित्त के पीछे चैतन्य नहीं है, चैतन्य के पीछे चीज है। चित्त जो है वो चैतन्य प्रकट नहीं कर भी सकता, लेकिन कर सकता है। और चित्त कहाँ लग रहा है, आसपास चीजों में लग रहा है। तो जितना जितना तुम कर्जा ले रहे हो वो कर्जा चुकाना है, जितने जितने लोगों से तुम जुड़े हो वो सारे लोग तुम्हें जब भी मिले के टाइम देना है। जैसे जैसे विचार बाह्य भाव के, आराधक के ही विचार है तो आराधक से जुड़े, आराधक भाव से नहीं जुड़े। तो जितने भी विचार करते रहे वो तुम्हें आंतरिक स्थिति में स्थिर नहीं होने देते। इसके लिए 24-24 साल तक सूत्र अर्थ कौन सा, सम्यक पालयति। सिर्फ सूत्र अर्थ कर लिए वो बात नहीं है, किताब पढ़नी हो तो मेमोरी का काम है, कोई याद करना हो तो मिड ब्रेन का प्रोग्राम आता है। अपने यहाँ ज्ञानियों ने बताया है, ध्यान की भूमिका में याद शक्ति बढ़ सकती है, अरे विद्या प्राप्त कर सकती है। देवी देवता इंद्र महाराजा आ जाते हैं तुम्हारे पास। सम्यक बोध यानी के आत्मशक्ति जितने भी विस्तृत होती है उसमें कमी रखना नहीं, इतना सम्यक पुरुषार्थ करता रहे। अब सूत्र है, ज्ञान है, विवेक है, आत्मा नहीं है। तो सूत्र अर्थ होने से नहीं बताया, यहाँ पर सिर्फ सूत्र है इतना सीमित नहीं है, वो सूत्र की उपस्थिति होनी जरूरी है। जो सूत्र अर्थ है, सम्यक पालन है, वो बोध सहित, बोध यानी कि तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे साथी जो रहे वो बोध, तुम्हारे साथ जो साथ दे, तुम्हारा खुद का अधिकार है वो जो तुम्हारा ही रहेगा वो बोध, बाकी सब अबुध। जीव विचार में पहला आता है अबूह, ऐसा शब्द लिखा है जीव विचार की स्टार्टिंग की गाथाओं में। भुवन विवम वीरम नमिण भणामि अबूह बोधम, अबोध के लिए बोध है। अब तुम जो बोधवान होगे वो ज्ञान में आएगा। जो बोधवान है, मैं तो मेरे में बोध है ना, अभी मुझे आराधक भाव नहीं लाओ तो चले। तो कई बार निश्चय का रिएक्शन आ जाता है, कई बार मिसगाइड हो जाता है कि मैं तो आराधक हूँ, मेरे में आराधना चल रही है। ज्ञानियों ने लगातार अनंत काल हमारा बिना बोध का गया है, अनंत काल हमारा कर्तृत्व का गया है, अनंत काल तक हमने सारा यही संसार पाल पोस के बड़ा किया है। अब कितनी चीज़ों से हम विमुख होना चाहते हैं। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में आराधक को परिग्रह त्याग बताया, सामान्य 5 व्रत बताए, महान व्रत है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में सारी विराधना को छोड़कर आराधक बनने के लिए, विराधक क्रियाओं को छोड़कर आराधक क्रिया को पालन करने के लिए पहले प्राणतिपात का आज्ञा धर्म बताया, 5 महाव्रत बताए, और 5 महाव्रत के अंतर्गत उनका पूरा पुद्गल का कनेक्शन खत्म हुआ। हिंसा किसके लिए करनी, राग दशा, संसार के लिए। झूठ किसके लिए बोलना, पैसा इकट्ठा करने। अदर तदान चोरी किसके लिए करनी, कोई चीज संभालना है, इसको चाहिए उसको चाहिए, हाँ मोह के लिए। सदाचार नहीं सेवन करना, क्यों भाई संसार है, राग है। मैं परिग्रह क्यों रखना है कि ये सब तो चाहिए, इन लोगों के पास है मेरे पास क्यों नहीं। ये सारी चीजें संयमी हुए, साधक हुए, त्यागी हुए, खत्म हो गए। अब क्या करना, अब क्या करना, आराधक ही रहना कि आराधक भाव में जाना। इसके लिए वृत्ति वो कंप्लीट नहीं है। त्याग करना, साधना करना, अकेले रहना, एकांत में रहना, ध्यान करना,
यहाँ पर ये सीमित नहीं है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र में इन्वॉल्व होके लगातार उसकी प्रैक्टिस करना, आराधक भाव यहाँ पर प्रारंभ हुआ। क्योंकि ज्ञानादि आराधन ही थी, पंचाशक वृत्ति का है। आगे कहते भगवती सूत्र में शतक तीसरे में कहते हैं आराधको ज्ञानी नाम आराध्य थी। आराधक तुम बन सकते हो, ज्ञानी नहीं बनो तो भी। आराधक बन सकते हो, ज्ञानी नहीं बनो तो भी। लेकिन आराधक की स्थिति संसार है, पुण्य कर्म है। संसार की मोह माया के कारण कोई मान सम्मान देगा तो तपस्वी है, तो दानी है। संसार तुम्हें याद करेगा तो तूने बहुत अच्छा अनुष्ठान किया। तेरे अंदर अलिप्त भाव कब आएंगे? ये तो तू कर्तव्य ये करता रहे, लेकिन अकर्तृत्व की दशा, कर्तृत्व नहीं करने के वजह से, कर्तृत्व नहीं करना है उस शरत से सब कुछ करना है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, मुझे जो कुछ करना है वो अलिप्त भाव से करना है। मेरा जो भी कार्यक्रम बन रहा है करने का, वो सारी की सारी स्थिति, वो सब की सब स्थिति मेरे आत्मा के लिए है। और आत्मा तुम बताओ, जितना हमें हमारा नाम, हमारे परिवार के आसपास जुड़े जिसका जितना नाम याद है ना, वो जब विस्मृत होता तब आत्मा याद आएगा। कितनी बड़ी चैलेंज है। जब हमारे आसपास जो राग के बंधन है, अपना शरीर, अपना नाम, आगे जाके अपने शरीर संसार में जो भी थे, वो सारी चीजें विस्मृत होगी जिस दिन। और जब मन पूरा ब्रेन जिम, मन स्वस्थवान होगा, उस दिन से आत्मा का प्रारंभ हो जाएगा। कोई बीमारी से, कोई अनकॉन्शियस से, कोई आईसीयू में पड़े, उस चीज से तुम भूल जाओ तो ये तो कर्मों ने तुम्हें सजा दी, इसके लिए भूल गए। तुम धर्म की ऊंचाइयों पे जाकर भूलना सीखो कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे कोई काम नहीं है। इसके लिए राजा महाराजाओं उसकी बेस्ट चॉइस होती थी। बेस्ट चॉइस क्या है, राइट क्या है। कुमारपाल महाराजा 55 साल में धर्म नहीं किया, और 55 साल को धर्म करना था। उसके बाद तुरंत ही उन्हें चॉइस की कि सही हो मैं अपनाऊंगा, और सही अपनाया तो अमर बन गए, परमारथ, परमहरंत के उपासक। तो आराधक बनना इसका मतलब कोई भ्रमणा में रहना जरूरी नहीं है। और शायद किसी के मान सम्मान तुम नहीं लेते हो, शायद मान सम्मान में तुम नहीं जुड़े, शायद दुनिया समाज सब आपको बहुत प्रेम से तपस्वी, दानी, ज्ञानी कितना भी मान सम्मान देंगे, तुम्हारे अंदर का भगवान कभी भी मरना नहीं चाहिए। यानी कि आत्मशक्ति जागृत रहनी चाहिए। तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो सामर्थ्यता से, उससे तुम गवाओगे, इससे बड़ा जुआ कोई नहीं। तो संसार पूरा याद रहता है, और वो लगाव के साथ, करीब के साथ। तो जो आराधक भाव है उसे तो निश्चय आत्मा से ही जुड़ना पड़ेगा। अब बिना आत्मा से वो जुड़ा तो कहां से काम होगा। आराधको ज्ञानी ना ज्ञानादिनाम आराध्यति, आराणा वीराणाय ज्ञानादिनाम आराध्यति। मोक्ष मार्ग से आराधक शुद्ध। मोक्ष यानी, मोक्ष की व्याख्या क्या, 45 लाख योजन है वो मोक्ष। हाँ, ये तो इंफॉर्मेशन है। मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष से आराधक शुद्ध। जहां तुम्हारी शुद्धि, जहां तुम्हारी निर्जरा, जहां तुम्हारी परिणाम की धारा, जहां तुम्हारे आंसू रुकते नहीं लगातार भाव अनुष्ठान के। तुम्हें लग रहा है कि प्रायश्चित जरूरी है, तुम्हें लग रहा है कि ये विराधना नहीं थी, तुम्हें लग रहा है कि मेरे आत्मबोध से मैं दूर क्यों हूं, मेरा विवेक कहाँ गया, मैं मेरे दर्शन ज्ञान चारित्रिक खोज में क्यों नहीं रहा। उसे हर अनुष्ठान के पीछे इतनी गहराई होती है, वहां तक वो पहुंचता ही है। मोक्ष यानी कि शुद्ध चैतन्य का भाव। तो शुद्ध चैतन्य का भाव उसे प्रकट करना है तो उसे मोक्ष देखना पड़ेगा। एक तरफ हमें कहीं आगे जाना है और हमारे पास टिकट नहीं है, तो पॉसिबल है कोई जा सकता है। उसको जाना है दिल्ली, समझो, तो दिल्ली जाना है, उसके पास टिकट ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, बुकिंग भी नहीं कराई है, और बोले मैं दिल्ली जाऊंगा। ये पॉसिबल कैसे हो। कोई आराधक क्रिया करता हो और उसके जीवन में दोष बेशुमार हो, किसी के प्रति घृणा चलती रहे, समय आए तो कि इसके बदला लेना है, बात है अभी नहीं तो बाद में, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये तो ऐसी थी उम्र, सास बहू ऐसी है ना, ननद ऐसी है ना। ये सारी जो अंदर की जो मलिनता है वो रख के धर्म क्रिया करके उसे धार्मिक दिखाना है, बनना नहीं है। और वो धार्मिक दिखता भी है, लेकिन उस धर्म का फल न्यूनतम है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, न्यूनतम है। रियल जो रिजल्ट होना चाहिए, वास्तविक जो फल होना चाहिए, उससे वो दूर है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, अपने क्या पता कि उसकी भावना क्या है, उसकी आत्मा में क्या छिपा है, क्या कर रहा है। लेकिन ये व्यक्तिगत है कि मोक्ष मोक्ष
मोक्षस्य आराधक शुद्ध, मोक्ष की आराधना करनी है तो एक शर्त फिक्स है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे कर्म बंद हो ऐसा मुझे नहीं करना, मेरा अज्ञान मेरा कर्म बंद कराता है। कर्मंगन यानी अज्ञान समझ लेना, व्यावहारिक भाषा से हम कर्मंगन बोलेंगे। तो अज्ञान कहाँ नहीं बढ़ता है संसार में, संसार पूरा अज्ञान से भरा हुआ है, तुम्हें जो कोई मिलेगा अज्ञान से ही जुड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम्हारा अज्ञान तो भरपूर है। पुरुषार्थ शुद्धि का करना, तो मेरी निर्जरा बढ़े उस लेवल पे मुझे जाना है। पेड़ जो है वो धूप सहन कर रहा है, ठंड भी सहन कर रहा है, काश्मीर में ले लद्दाख में धूप जबरदस्त है वही सहन कर रहा है, बारिश आई तो धुआंधार बारिश, पानी परेशान। कई ऐसे आते वो कठियारा, वो तोड़ फोड़ करते, कितने भी पेड़ को काट भी देते हैं, शाखाएं काट देते हैं। उसने इतना सहन किया ना, जीव है कि नहीं है, उसको फल मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? अकाम निद्रा चेतना रहित जो कुछ सहन किया उसका कोई परिणाम नहीं है। चैतन्य दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना कोई भी साधना हुई वो साधना है नहीं, खाली साधन के प्रति कुछ श्रृंगार था। एक शरीर पे सोना चढ़ाता है तो शरीर का श्रृंगार है, कोई गाड़ी पे डिजाइन करता है तो गाड़ी का श्रृंगार है, कोई घर पे फर्नीचर डेकोरेशन करता है तो घिन का श्रृंगार है। इसी तरह ये क्रिया का श्रृंगार है, सहन करना आत्मा का श्रृंगार नहीं बना, सहन करना क्रिया का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार धर्म के नाम से, आत्मा का श्रृंगार नहीं बना। आत्मा का श्रृंगार बनाना है तो सकाम निर्जरा करनी है, शुद्धि। मुझे कोई भी अवस्था हो मेरी शुद्धि कम नहीं होगी, ऐसी भावना से लगातार 24 घंटे जाए, यानी कि 24 घंटे में ज़्यादा ऐसी भावना रखे तो उसको असमाधि रहेगी। हाँ भगवान, पॉसिबल है उसको, ये संसार की वृत्तियों में उसे संकलेश रहेगा क्या? संसार उसे क्या खत्म करेगी? संसार उसे क्या डुबोएगी? संसार क्या उसे पकड़ लेगी? इसके लिए व्यक्तिगत मोक्ष का स्वरूप जानकर मोक्ष के लिए शुद्धि पाना जरूरी है। शुद्धि आपको कोई देने वाला नहीं है, न सुनने से मिलेगा न पढ़ने से मिलेगा, ये जरिया है। सुन लो पढ़ लो फिर अपने आप में उतर जाओ, ये जरिया रास्ता है, रास्ता वो मंजिल नहीं है, वो मंजिल वो रास्ता नहीं है। पानी प्यास बुझा सकता है लेकिन प्यास जो है वो पानी नहीं। सोना शोभा बढ़ा सकता है लेकिन सोना ही शोभा है वो गलत है, खदान में भी सोना है, ये तर्क है। क्रिया वो साधना है तो साधन के हिसाब से, बाकी जो साधना साध्य तक ना ले जाए ऐसी कोई काम की नहीं। इसके लिए क्रिया का श्रृंगार यदि करना है, क्रिया अच्छी तरह करनी है, लोगों के मान सम्मान चाहिए, तो उस क्रिया में सहन शक्ति बढ़ा दो, अच्छे से अच्छी क्रिया करो। लेकिन सहन शक्ति वाली जो भी क्रिया है, जो क्रिया सहन शक्ति के साथ करनी है और भावना है, वो सारी क्रिया का भाव सहित नतीजा शुद्धि है। और शुद्धि की ताकत है अनंत भव के कर्म तुम अनंत क्रिया के बाद समाप्त नहीं कर सकते, शुद्धि के साथ समाप्त कर सकते। अनंत भव के कर्म बदलते बदलते अनंत भव दूसरे चले जाएंगे, लेकिन शुद्धि वो ऐसा माध्यम है, परिणाम वो ऐसा माध्यम है, चैतन्यता दर्शन ज्ञान चारित्र की पराकाष्ठा वो ऐसा माध्यम है, अनंत कर्मों को आराम से शांत कर देगा। अपूर्व करण अनंत पुद्गल परावर्तन समाप्त कर दिया किसने? आराधक भाव ने। इसके लिए यहाँ आराधक की व्याख्या शुद्धि बताई। सदृष्टि आराधक, आराधक को ज्ञानादि आराधक, आराधक उत्तमार्थ साधका, जो उत्तम है वही मेरी साधना करनी है। आराधक क्या करता है? जो बेस्ट है वो, इससे अच्छे से अच्छा है वही मुझे पालन करना है, यानी कि साधना करनी है। किसी को देख के कोई कोई क्रिया करे तो उस क्रिया में मिस्टेक ही होती है। किसी को देखता ही रहा, हाँ ये क्रिया अच्छी, वो करे ऐसा मैं करूँ, ये तो सब बंदर की चाल है। बंदर क्या करता है? नकल में ही होशियार होता है ना, बंदर नकलों में ही रहता है ना, अकल थोड़ी होती है। हाँ, यहाँ क्या कहते हैं ज्ञानी कि तुम उत्तम साधनार्थ, उत्तम जो है उसकी साधना करनी है मुझे। इसके लिए कई बार हमें कोई अभूटियो खामता है ना, वंदन करता है ना, और यहाँ वो उसका राइट हैंड होता है, सामने वाले को पता नहीं होता, उसका लेफ्ट हैंड हो जाता है। बोलना पड़ता है कि जिमणो हाथ। क्रिया सामने देख के करनी है, क्रिया क्या है, किसके लिए है, क्या अर्थ है, उसका बोध कैसा है, इसका रहस्य कैसा है, इस क्रिया से क्या पा सकते हैं,
वो कोई साधना नहीं है। उत्तमार्थ साधना यानी कि तुम्हारी व्यक्तिगत साधना तुम्हें उपकारी है। उत्तम यानी उपकारी, कल्याणकारी। उत्तम ही किसे कहेंगे? उत्तम किसे कहेंगे? जो तुम्हें लाभकारी हो। तुम जो करो वो नहीं, तुम्हें लाभकारी वो उत्तम। गाड़ी तो अच्छी है, ब्रेक नहीं होगी तो क्या अच्छी गाड़ी कहेंगे? अब फेल हो जाएगा जी। जो पिताजी ने गाड़ी लाई 80 लाख की, करोड़ की, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी रखेगा घर में? छोड़ देगा कि अभी अब शुक्र है मेरे बेटा मरता मरता बच गया, अभी फ्रैक्चर हो गया 6 महीने से खटिया में, वरना मर जाता। गाड़ी अच्छी है? नहीं है, नुकसान करता है। जो क्रिया सिर्फ संसार लक्ष्य हो, जो क्रिया पुण्यबद्ध लक्ष्य हो, जो क्रिया दोष लक्ष्य हो, जो क्रिया के पीछे हम हमारी चैतन्यता को विस्मृत करें, ऐसी क्रियाएं उसको लंबा लाभ नहीं देती, विशिष्ट लाभ नहीं देती, उत्तमार्थ नहीं कहा जाता। हम हीन नहीं कहते लेकिन उत्तम नहीं, क्रिया का निषेध खंडन नहीं करते, लेकिन दोष रहित होगी तो ज्ञानी मना करते। और हम कोई ज्ञानी नहीं है कि तुम्हारी क्रिया का स्टेटमेंट दे। ये व्यक्तिगत समझना है कि क्रिया किस बेस पे हो सकती है। तो यहाँ पर जब उत्तमार्थ साधका जो श्रेष्ठ है वो साधना करना, श्रेष्ठ का नतीजा ये है कि जो आपके योगक्षेम में काम लगे। श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो आपकी सुरक्षा करे, आपके लिए उपकारी साबित हो। भोजन भी फूड पॉइजन कर सकता है तो छोड़ना पड़ता है। अच्छा भोजन भी बीमारी में नहीं कर सकते। परेशान है शरीर से और बोले कि मुझे तपस्या करनी, तपस्या अच्छी है, तो तुम आज तप नहीं कर सकते काया का, लेकिन तुम भाव तप करो मन का। तुम 2-4 कवल कम कर दो, ऐसे 2-4 द्वेष के, अहंकार के, दोष के, राग के ऐसे कोई विचार खत्म कर दो, ऐसी भावनाएं खत्म करो, वो भी महातप है। भाव हिंसा में से मुक्त होने के लिए भाव अहिंसा धर्म है। तो यहाँ पर उत्तमार्थ किसे कहा? जहां आपके लिए उपकारी साबित हो वो उत्तमार्थ। अब कोई बोलेगा कि हम तो जीव दया का अच्छा पालन कर रहे, करो, कौन मना कर रहा है? तुम्हारी जीव दया का पालन तुम्हारी आत्मा के लिए उत्तम है। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आराधक क्रिया करता है, लेकिन वो आराधक यदि समझदार है तो उस क्रिया का फल, नतीजा क्या है, वहां तक पहुंचेगा। आराधकस्य फलम, पंचाशत में ये कहा है। अतुल पचखान का ये वाक्य था, आराधका उत्तमार्थ साधका। स्थानांग सूत्र में माया कृत्वा, मायां कृत्वा न आराधको भवति। जो मायावी है, जो दगा करता है, हाँ, संसार में कोई एक बार दगा करे, विश्वासघात करे, तो उसको दूसरी बार वहां जगह नहीं मिलती। और विश्वासघात यानी कि विश्वास रखा था तो ही उसको चांस मिला, बाकी कोई दूसरा थोड़ी कर सकता था। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ दगा कर सकता है, कोई बाहर का आदमी आके नहीं कर सकता। बिजनेस में तुम्हारे पास जो था उसने सब 20 साल साथ में रहो, फिर उसने सारे बिलों में हेरफेर कर दी। विश्वास रखा था, इसके लिए विश्वासघात। इसी तरह क्रिया हमने सीखी ज्ञानियों से, सूत्रों से, किताबों से, कोई व्यवहार से, पाठशालाओं से, कोई सज्जन ने क्रिया सिखाई। अब वो क्रिया में माया आ गई। बात सब अच्छी करना, बैठना उठना सब अच्छा, बात सब व्यवहार से अच्छा, ज्ञानी कहते मायावी माया कृत्वा न आराधती। माया से किया इसका मतलब विश्वासघात कर दिया। जो नहीं करता है ना, उसको पहली बार पता चले जैसे कुमार पाल, वो सही करेगा, लेकिन जो बार बार करता है उसे ध्यान नहीं है, उससे कोई मजा नहीं आती, वो चलता रहता है। और सबसे बड़ी कठिनाई क्या है पता है? वो सही मानने के लिए तैयार भी नहीं है। जो करता है उसमें चलता रहता है, उसने मान लिया कि ये करना तो करना, कुछ भी हो जाए। उसे न ज्ञानी की आवश्यकता है, न ज्ञानी गुरु की भी आवश्यकता है। उसने सोच लिया है ना, अभी क्या करे। माया है ना, अहंकार के कारण वो किसी को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए वो क्रिया अच्छी करेगा, लेकिन आत्मलक्षी तो नहीं है। आगे आता है अग्निरुक्ति में, हाँ, निर्वाण साधन अनुकूलस्य आराधना। जो आराधना निर्वाण की साधना कराए, वाह वाह। निर्वाण साधन अनुकूलस्य आराधका। आराधना आज प्रारंभ करनी, इसका मतलब आज निर्वाण चाहिए, आज निर्वाण का लक्ष्य है बंधन रहित होना, इसके लिए मेरी आराधना। ये आराधक भाव बना। तो आराधक भाव के बिना नहीं रह सकता। और आराधक भाव जो है वो एकाकार हो जाता है। इसके लिए वहां पर सिर्फ क्रिया नहीं रहेगी, क्रिया फलश्रुति हो जाएगी।
क्रिया ही आराधना का रूप यानी कि भाव रूप बन जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। तीर्थंकर का रास्ता भाव से मिला, तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर की सारी क्रिया करते 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 एक समय ऐसा आया, दुनिया ने उनको तीर्थंकर मान लिया, फिर भी उनकी आराधक आराधक और आराधक भाव की इतनी एकता रही कि आज वो नहीं है तो भी वो आराधक ही गिने जाते हैं। आराधक भाव तो उनके पास है ना, तो आराधक भाव का प्रभाव ऐसा रहा कि आपके गैर हाजिर में, आपकी अनुपस्थिति, आप हाजिर नहीं हो तब भी वो याद रहता है, आदर्श बन जाता है। आज आज भगवान महावीर स्वामी नहीं है, गुरु गौतम स्वामी नहीं है, जम्बू स्वामी नहीं है, भद्रबाहु स्वामी नहीं है, सारी आराधना हमें बता के गए, वो नहीं है, आराधना नहीं है क्या? तो आराधना है, इसकी वजह क्या? तो रिजल्ट क्या है? जो परमात्मा की आज्ञा चैतन्य से पालन करता है उसके अंदर परमात्मा रूप प्रकट होता है और परमात्मा रूप का अंश है, उसकी आराधना भाव सहित बनती है। तो परमात्मा बनना है उससे पहले निर्वाण का लक्ष्य बनता है, इसके निर्वाण वो परमात्मा का अंश बन गया। निर्वाण का अंश, निर्वाण की प्रारंभ स्थिति यानी आराधक भाव की प्रारंभ स्थिति, वो निर्वाण का अंश बन गया। अब निर्वाण का अंश इसके लिए बना कि उसे निर्वाण पाना है। निर्वाण साधन अनुकूल से आराधा का आगे कहते हैं अग्निरुक्ति में, आरंभ जीवानाम विनाश समारंभ तेसाम एवं परिताप करना। आरंभ समारंभ से जो मुक्त है वो आराधना। इसके लिए यहाँ अनुबंध को आगे रखा, स्वरूप हिंसा और अनुबंध हिंसा को आगे रखा। वरना इस दलील को लेके कि मंदिर को क्यों बना रहे हो तुम, इस दलील को लेके कि तुम ये संघ क्यों है या नवाणु क्यों है, उसको समझाया जाता है कि भाई तू जो बोल रहा है वो सही है, नहीं होना चाहिए। तुझे रिएक्शन इसके लिए आया है कि वहाँ हिंसा है, इसके लिए तुझे रिएक्शन इसके लिए आया है कि वहाँ सही ढंग से नहीं हो रहा है, तू वहाँ और सही ढंग से कर। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। कोई मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा है, गीत गा रहा है, कोई घंट बजा दिया जोर से, तो कि मंदिरों में ऐसा चलता है, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगा, कि मंदिर सही नहीं है, कि मैं तो ध्यान करूँगा, शांति से बैठूंगा, मैं अच्छे कोई जगह होगा वहाँ आराम से भगवान का नाम लूँगा। तो तुम्हारा मंदिर नहीं जाना वो गलत इसके लिए है कि वो उस लेवल तक नहीं आए हैं, उसका जो संस्कार है वो हिसाब से करेंगे। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जितना हो सके इतना तुम तुम्हारे में रहो, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव ऐसा रहेगा, उसे लगेगा कि मुझे साइलेंटली वर्क करना है, मुझे अंतराय नहीं देना है। तो जाना आना बंद नहीं करना था, रिएक्शन आया तो छोड़ दिया। तो ज़्यादातर लोगों को रिएक्शन आता है किसकी वजह से? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो आराम से तू सुबह यात्रा करना, कौन मना करे? तो डोली यूज़ मत करना, तो आराम से तले टिके वहाँ 1 घंटा बैठ जा। डोली यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे वहाँ जाऊँ, किसी को बोझा दे के मैं यात्रा करूँ, ऐसा कोई कष्टकारी, खुद के लिए कष्टकारी हो तो काम का है, दूसरे को कष्ट दे के यात्रा थोड़ी चलती है। आराम से नीचे बैठे रहो, भक्ति करते रहो, और आपको लगे कि तुम्हें यात्रा करनी है तो श्रवण जैसे बेटे कराएंगे, वो तोक लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो ऐसा सोचता है कि अंधेरे में नहीं जाना है या ये जीव दया का पालन करना है, तो तुम करो, लेकिन तुम्हें ये रिएक्शन आए तो ये तो परंपरा से चला आया है, इसमें गलतियां होगी, लेकिन हम हमारे हिसाब से जब हमें करना हो तो हम सुधार के साथ करें। आरंभ परिग्रह रहित आराधक होता है, अभिनिवेशा चित्त अवस्तंभा, हाँ, जो मिथ्याग्रह चित्त की चंचलता है उसको छोड़ के आराधना करता है, मिथ्यात्व सहित आराधना नहीं करता है, चित्त की चंचलता को छोड़कर ही आराधना करता है। अब उसे प्रतिबंध तो करना है, प्रायश्चित तो करना है, वापिस पाप भी करना है, उसे भगवान को तो मानना है, लेकिन दुनिया के सबको मानना है, सब जगह जाना है, उसे ये तो करना पड़ता है। कैसा मिथ्यात्व है, दोनों चीज को स्वीकार करता है, ये तो करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तुम मान्यता में रखते हो वो अलग बात है, और क्रिया में रखते हो, जैसे आराधक और आराधक भाव अलग है, इसी तरह विराधक और विराधक भाव अलग है। तुम विराधक भाव से चलोगे तो आराधना भी जहर युक्त विष अनुष्ठान बन जाएगी। जो आराधना कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर धर्म नहीं है, उसके अंदर विष है, क्योंकि वो संसार लक्ष्य बन गई। तो विराधक और विराधक भाव, मिथ्या भाव जो विराधक भाव बोलते हैं। और लास्ट में आता है मिथ्या दृष्टयते विपरीत बोधा, गुरु राम समीपे अकृत आलोचना। जो गुरु के पास, गुरु राम समीपे अकृत आलोचना, जो गुरुदेव के पास अपनी आलोचना नहीं करते हैं वो भी आराधक से बाहर हो जाता है, यानी कि पापों का प्रायश्चित करना जरूरी है। कई ऐसे महान आत्माएं हो गई है और है
गौतम स्वामी जैसे आप देखो कि तुम नहीं जानते, प्रायश्चित देने, मिच्छामिक्रम देने जाना पड़ेगा। जी भगवान, सरलता कोई किताबों में थोड़ी मिलती है, गुण उस किताबों में, शास्त्रों में, गुण वाचना में, जो देता है उसके लिए है, लेकिन खुद के लिए तो स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट है। तो वो वहां मिच्छामिदुक्कड़म करने गए। क्षमा भाव मिच्छामिदुक्कड़म लिखने से थोड़ी है, क्षमा भाव हृदय से आता है। तो जहां आलोचना नहीं ले सकता गुरु समीपे, वो अकृत, वो आराधक नहीं हो सकता। फिर आगे मिथ्या दृष्टि थे विपरीता बोधा, जो मिथ्या दृष्टि विपरीत बोध है वो भी आराधक नहीं है, आराधकना से बाहर है। क्षीण अवशेष कर्माणाम देवताया उपतार भवंती इति योग। आराधक का संपूर्ण लक्ष्य, हाँ, अवशेष कर्माणाम क्षीण, क्षीण कर्म कर देना, जो भी लास्ट जितने भी बचे सब खत्म करने हैं। देवतया उत्पार भवंती इति योग। क्षीण कर्म के प्रभाव से उसे मुक्ति मिलती है, क्षीण कर्म के प्रभाव से उसे श्रेष्ठ योग मिलता है। प्रभाव क्षीण हो गया यानी कर्म क्षीण हो गए तो उसके जीवन में वो जो था वो स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसी आराधक स्थिति, आराधक भाव प्रकट करना सबके लिए श्रेष्ठ है।